उनके पिता हुए थे नाभग। पुराणों में कथा है इनकी। तो नभग जो थे बहुत बड़े भक्त थे भगवान, बहुत बड़े भक्त। तो इनके पुत्र हुए नाभाग। नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश जी। तो जो नाभाग थे ना, ये बहुत बड़े, ये भी भगवान के भक्त हुए। तो जब ये छोटे थे तो इनके भाई थे और 4-5 भाई थे। तो ये सारे के सारे ना पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों का ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरुकुल गए। खूब ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान अर्जित करने के बाद गुरुकुल से सब के सब भैया लोग तो वापिस अयोध्या आ गए, लेकिन ये अपना पढ़ते रहे इधर काशी साइड में कि मुझे और अध्ययन करना है, वेदों का और अध्ययन करना है, और वेदों का अध्ययन करना है। तो बहुत सालों तक ब्रह्मचर्य की अवस्था में राजा नाभाग वही रहे। तो इधर बहुत साल बीत गए। चारों भाइयों ने देखा कि ये तो आए नहीं रहे, सालों के सालों के सालों बीत गए। तो सबकी शादियां हो गई, बच्चे हो गए, और उन्होंने क्या किया, सारी संपत्ति जितनी थी राजा नभग की आपस में बांट ली और नाभाग को छोड़ दिया कि वो तो चला गया, कहाँ है क्या पता, इतने साल हो गए आया नहीं। तो बहुत साल बीतने के बाद जब वो वापस आए अयोध्या, तो क्या देखते हैं कि सारे भाइयों ने संपत्ति बांट दी है। वो पहुंचे और कहा कि सब क्या हो गया है। तो कह रहे हमने अपना अपना हिस्सा बांट लिया है, तुम्हारे हिस्से में केवल माता पिता हैं। अब जब ये सुना राजा नाभाग ने, तो उन्होंने कहा अरे वाह, इतनी बड़ी कृपा है भगवान की मेरे ऊपर कि सबसे बड़ा मूल्य धन आपने मुझे दे दिया माता पिता के रूप में। क्योंकि पुत्र का सबसे बड़ी संपत्ति तो उसकी माता पिता है, शिष्य की सबसे बड़ी संपत्ति गुरु है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे बहुत अच्छी मूल्य दिया है, बहुत अच्छा धन दिया है। अब जब ये सुना, आज के वर्तमान में ऐसा कोई होगा कि जहाँ 4 भाई हो, संपत्ति बढ़ गई हो और एक भाई के हिस्से में केवल माँ बाप हो, तो वो क्या खुश होगा और लड़ने लग जाए कि सारा पैसा तुम ले गए, माँ बाप को मुझे दे दिया, मैं क्या करूँगा इन बूढ़े लोगों का। आज का संसार ये है। लेकिन राजा नाभाग का वेदों का ज्ञान था उनके पास, इतना उनकी भक्ति थी कि उन्होंने माता पिता के मूल्य को समझा कि सबसे बड़ी संपत्ति पुत्र की तो माता पिता है। और वो आनंद में विभोर होकर कहते हैं माता पिता मेरे साथ चले, पैसा तो नहीं है, रहने को घर तो नहीं है, अब जहाँ मैं रहूं मेरे साथ रहे। तो थोड़ा सरयू नदी के तट के उस पार जंगलों में कुटिया बनाकर पर्ण की रहने लगे। तो अब माता जो पिता थे वो भी बड़े धर्मात्मा, उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इतना भोला भाला, सारे मेरे पुत्र पैसा ले गए, इसको कुछ नहीं दिया। तो उनके कल्याण के लिए भगवान शंकर जी की ऐसी प्रेरणा रही होगी, उन्होंने कहा कि देख पुत्र, हिमालय के उत्तराखंड में एक बहुत बड़े ब्राह्मण अंगीरा गोत्र के, बस 2 मिनट सुनिएगा, अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, किस लिए, स्वर्ग की पब्लिक बन जाए, हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाए, सशरीर चले जाए, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। तो लेकिन सालों से वो यज्ञ कर रहे हैं, उनका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो 6वें दिन में जो पूजा होती है उसमें त्रुटि कर रहे हैं। तो तुम जाओ, तुम वेदों के ज्ञाता हो, उनकी त्रुटि को सुधारो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो तो स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन यज्ञ के बाद जो बचा रहता है सब तुम्हारे को मिल जाएगा, तुम्हारे दुखों का नाश हो जाएगा। ठीक है, राजा नाभाग के अंदर कामना नहीं थी धन की, लेकिन पिता की आज्ञा, कि पिता के प्रेमी थे वो, पिता के भक्त थे, तो पिता की आज्ञा मानकर चले गए उत्तराखंड हिमालय की ओर। और वहां जाकर के जो भी त्रुटि थी उनकी करवाई, और वो तो स्वर्ग जाने लगे सशरीर सदा के लिए। लेकिन जाने से पहले जितना भी सोने के कलश थे जिसमें बहुत धान धनाढ्य भरा हुआ था, 1 मिनट भैया, बस 2 मिनट,
तो जितना धन था उन्होंने कहा कि बेटा तुमने हमारा इतना बड़ा संकल्प पूरा करवाया है, ये सब तुम्हारा। तो उनको कोई लोभ नहीं था, लेकिन अब ठीक है वो तो चले गए, लेकिन जैसे ही वो सब समेट रहे थे पूरा समाज को, वहीं पर नील लोहित महापुरुष त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा है पुत्र क्या कर रहे हो बेटा ये? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सब बात है, मेरे को सब ये सामान दिया है तो मैं लेकर जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरी संपत्ति है, नियम के अनुसार ये सारी संपत्ति मेरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है रख लो, कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं क्यों इतना सारा पैसा आ करके वापस ले रहे हैं मुझसे। उन्होंने कहा ठीक है रख लो, आपकी है तो आप रख लो, आपको चाहिए तो आप रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं रखूंगा, मैं अपने पिताजी से जाकर पहले आज्ञा लेकर। उन्होंने कहा जब मेरे को चाहिए नहीं तो आप रख लो, पिताजी के पास जाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा नहीं जाओ। तो गए, जाकर पिता को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक महापुरुष आए हैं। तो पिता कहते अरे नाभाग, तेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो साक्षात कोई महापुरुष नहीं, देवादिदेव महादेव है। क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जब श्राप दिया था तो उसके अंत में नियम के अनुसार ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि यज्ञ के अंत में जो भी बचेगा अंश, वो सारा भाग शंकर जी का होगा। तो वो अपना भाग लेने के लिए आए हैं, जा जा जा, लेकिन हाँ याद रखना उनसे क्षमा मांगना, लेकिन कुछ मांगना नहीं, बस उनके चरणों की भक्ति मांगना, कुछ नहीं मांगना उनसे जाकर। उन्होंने कहा ठीक। तो अंत में जब वो गए, जाकर के सीधा उनके चरणों में गिरे कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, ये तो सब आप ही का है, आप ले जाइए, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों की भक्ति दीजिए, बस अपने चरणों की सेवा दे दीजिए प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो जब ऐसा कहा तो शंकर जी रीझ गए, और रीझ करके उन्होंने कहा कि पुत्र, नियम के अनुसार जो ब्रह्मा जी ने तय किया था, ये सारी संपत्ति ब्राह्मणों की होती है और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा अधिकार नहीं था इस संपत्ति पर, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दे दिया। अब मैं तुम्हें वापस प्रसाद के रूप में ये संपत्ति दान देता हूँ, ये कलश ले जाओ, और ये अक्षय कलश है, इससे सदा तुम्हारी संपत्ति बढ़ती जाएगी। जो भाइयों ने तुम्हें ठग करके तुम्हारा सारा पैसा लूट लिया, संपत्ति, वो तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, लेकिन तुम्हारे निष्काम भक्ति के फलस्वरूप तुम्हारा धन संपत्ति ऐश्वर्य सदा बढ़ता जाएगा, अक्षय पात्र दे करके, अक्षय फल दे करके भगवान। और उन्होंने ये भी वरदान दिया कि तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा आने वाले समय में जो पूरी पृथ्वी का सम्राट बनेगा, और इतना बड़ा नारायण का भक्त अम्बरीश जी के रूप में प्रकट होंगे। पुत्र भी सुयोग्य हो जाएगा और संपत्ति भी अथाह हो जाएगी, लेकिन कैसे? निष्काम प्रेम। तो ये दरबार तो ऐसा है जहाँ बिन मांगे भगवान सब कुछ देते हैं। मांगने पर तो उतना ही देंगे जितना आप मांगोगे, लेकिन बिन मांगे तो आप सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा भगवान दे देते। इसलिए ईश्वर के राज्य में तो आप जो भी करें निष्काम भाव से सेवा करें, निष्काम भाव से प्रेम करें, मांगे कुछ मत, बस हमारा काम है प्रभु का नाम लिखना और उनका ध्यान करते हुए मन से उनके चरणों की भक्ति मांगते हुए लिखना, और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति। फिर तो शंकर जी जिस पर रीझ जाए ना, निष्काम प्रेमी पर, तो वो अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाते। इसलिए जिन जिन ने मांगा है आप जानते हैं, वो रावण हो चाहे कंस हो, जिस जिसने भगवान के पास जाकर राक्षसों ने मांगा, आज सबकी क्या हालत है। तो मांगने वाले तो ज्यादातर राक्षस की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आपको क्या राक्षस जैसी कैटेगरी में जाना है कि भक्त की कैटेगरी में जाना है? तो मांगना नहीं है, केवल और केवल उनसे प्रेम करो, निष्काम भक्ति करो, और वो जो देंगे सब आनंद ही आनंद है। इसीलिए मांगना कभी नहीं, भगवान से प्रेम करो, निष्काम भाव से। आप जो लिख रहे हैं नाम मंत्र, ये बहुत अच्छी बात है, युगों युगों तक इस पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाइए, लेकिन साथ में व्यापार नहीं करना।